ठीक है ना, ये राम को पाने की यात्रा है। और राम को पाने की यात्रा में चित्रकूट के पहले पहले, मैंने चित्रकूट आया, राम मिले उसके पहले भरत जी को 5 बाधाएं पार करनी पड़ी, 5 विघ्न। अब मैं घड़ी देखते हुए बोलूंगा, जहां तक घड़ी अलाउ करेगी बोलूंगा, आप चिंता न करिएगा, है ना। भगवंत प्राप्ति के पहले 5 विघ्न आए भरत जी के रास्ते। अब ये खाली स्टोरी नहीं मानना आपको, भगवान को जिसको पाना है, जिसको भगवत प्राप्ति के पंथ पर चलना है, तो भगवान को पाने के पहले हर साधक को इन 5 बाधाओं से सामना करना पड़ेगा। 5 बाधाएं उसको झेलनी पड़ेंगी। डर जाओगे, घबरा जाओगे तो राम को नहीं पाओगे। 5 बाधाओं के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पहले से, कि भगवान को पाना है तो इन 5 बाधाओं को पार करना होगा। और एक बात जान लो आप लोग, रामायण में 2 यात्राएं हुई। एक यात्रा हनुमान जी किए थे, वो सीता की यात्रा थी। सीता माने भक्ति होता है, भक्ति। तो हनुमान जी की यात्रा भक्ति की प्राप्ति की यात्रा है, और दूसरी यात्रा भरत जी की यात्रा है, वो भगवंत के प्राप्ति की यात्रा है। और गहराई से दोनों यात्राएं पढ़ो आप रामायण में, तो हनुमान जी के रास्ते में 4 विघ्न आए और भरत जी के रास्ते में 5 विघ्न आए। भक्ति के रास्ते में 4 व्यवधान आते हैं और भगवान के रास्ते में 5 व्यवधान आते हैं, 5। तो भरत जी के रास्ते में 5 विघ्न कौन कौन से आए, आइए एक एक पॉइंट को, जय हो जाएंगे तय हो जाएंगे। 7 बजे बंद कर दूंगा पक्का है, 7 बजते आइए चलें यात्रा पर। लेकिन 5 विघ्न कौन कौन से आए, एक एक पॉइंट को ध्यान देकर सुनिएगा। और खाली भरत जी को नहीं आए हैं, ये भगवान को जो जो पाना चाहता है सबको आए। भगवान पोई नहीं तो अलग बात है, खाली खाए पी के मरैया हो तो अलग बात है। खाली खा पी के मरना है तो ऐसे मरते रहो। बहुत लोग मर रहे हैं रोज, लाखों लोग रोज पर डे मर रहे हैं, वह हम कोई दिन है आप शामिल हो जाएंगे खाए पी के मरने वाले। भगवान को जिसको पाना है उसको 5 बाधाओं का सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, मानसिक तैयारी उसकी होनी चाहिए। तो आइए चले भरत जी के साथ। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने सिया, 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 राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तो भरत जी जब निकले घर से चलने के लिए सबको साथ में लेकर के, तो उनको एक विचार आया कि बन सिय राम समुझ मन माही। भरत जी ने सोचा मन ही मन कि मेरे राम जी जंगल में नंगे पांव पैदल चल रहे हैं। भरत जी के लिए भी बढ़िया रथ तैयार था चलने के लिए, भरत जी उसमें बैठ नहीं पाए। उनको विचार हुआ जिसका मालिक, जिसका स्वामी, जिसका प्रभु नंगे पांव वन में चल रहा हो और हम सवारी पर जाएं, रथ पर जाएं, ठीक नहीं है। तो लिखा है सानुज भरत पयादे ही जाए। भरत जी ने फैसला किया, नियम लिया, शुरू में ही नियम ले लिया घर से निकलते ही कि मेरे राम पैदल जंगल में चल रहे हैं तो मैं भी राम के पास पैदल जाऊं। अब भरत जी सब तो वहां न बैठ लिए, सब बाकी लोग सब बैठ गए, कोई हाथी पे, घोड़े पर, रथ पर, कोई हाथी पर, पालकी में। भरत जी चले पैदल। अब भरत जी को ज्यों पैदल चलते देखा तो लिखा है देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हय गय रथ त्यागे।
सब अपने अपने वाहनों से उतर लिए, कोई है से गए से रथ से सब उतर लिए। ये भरत पैदल तो हम पैदल जाएंगे। देखो साधना के क्षेत्र में नकलचीपन नहीं करना चाहिए। ये सब नकल में उतर लिए कि भरत जी पैदल जाएंगे तो हम पैदल जाएंगे। अब भरत जी की क्षमता है जाने की, भरत जी जा सकते थे, लेकिन कई लोग क्षमता न होने के बावजूद भी नकल में खाली उतर लिए, नकल में कि भरत जी पैदल तो हम पैदल। ये परंपरा अच्छी नहीं है। भगवान की प्राप्ति के कई उपाय, कई साधन हैं। आप जिस साधन को योग्य समझो, अपने योग्य, उसे बैठ के चलो। तो दिल्ली जाना है किसी को, तो दिल्ली जाने के बड़े उपाय हैं। अब आपको जैसी भगवान ने योग्यता दिया हो, क्षमता दिया हो, उस हिसाब से जाओ दिल्ली आप, है ना। अब भगवान ने पैसा दिया हो तो अमोसी जाओ, बैठो, फोर दो, आधे घंटे में दिल्ली, आधे घंटे में। नहीं उतना क्षमता दिया है तो ट्रेन में जाओ, बस से जाओ, अपनी कार बुक करके जाओ, अपनी बाइक से चले जाओ, पहुंच जाओगे कल परसों। नहीं कुछ है तो पैदल जाओ, हिम्मत है तो। नकल नहीं करनी चाहिए। अगर आप जहाज के हो तो जहाज से जाओ। जहाज किसके लिए बनाया गया? अरे वही बस से गए तो हम, और उनके पास भाड़ा नहीं था, बस से गए, है ना। उनके पास दाम नहीं, कई लोग जाते हैं जनरल डिब्बे में बैठ के, जाके देखो चार बाग पर ट्रेन आवे के 2 घंटा पहले सब झोरा बैगे लेके लाइन लगा लेते हैं जनरल के चक्कर में। नहीं पैसा है, 100 रुपया खाली है, दिल्ली जाना है जरूरी, जनरल कुछ भी जाएगा। अब तुम कहो कि ई जा रहे तो हम जाए, क्यों? भगवान ने दिया है तो एसी में जाओ, भगवान ने दिया है तो बस से जाओ, भगवान ने दिया तो अपनी कार बुक करो, यहां से लखनऊ दिल्ली के लिए 5 घंटे में पहुंच जाओगे, 4 घंटे में। जिस साधन के लायक भगवान इसको बनाया हो, जो ज्ञान मार्गी हो ज्ञान मार्ग से चले, राम के पास। जो कर्म मार्गी है वो कर्म कांड से चले। भगवान को पाने का रास्ता अभी है, भगवान तो पहुंचता है रास्ता। जो योग मार्गी हैं रामदेव के चेले, वो योग मार्ग से जाए। नकल नुकल यहां कुछ नहीं करनी चाहिए किसी की। लेकिन हिंदुस्तान में नकलचीपना बहुत चलता है, बहुत चलता है। एक बहनी जो खवाए दे वो दुरदुरैया, दूसरी बहनी लड़का एक दुल्हा सब ने देखो उनके हाथ दुरदुरैया खवाएंगे, हम हो खोईबा, हम खोईबा। नकल बहुत। अरे अपने औकात देखो, नकल कौन काम इसमें? उसकी क्षमता थी खवाए। अब पंडित जी भंडारा करेंगे परसों, अभी 10,000 लोग खाएंगे, करो नकल, बिकाई जी हो के दिन में, बिक जी हो के दिन में नकल करो कि पंडित जी भंडारा खवा जा रहे हैं 3 तारीख का, हम हो करेंगे भंडारा जाकर अपने घर पर, बिक जाओगे। उनकी क्षमता है, करा रहे हैं। आपकी क्षमता नहीं है, मत कराओ, कोई जरूरी कराना। आप 2 गरीब खिलाओ बैठा अंगन अपने, 2 गरीब खिलाओ, 1 को खिलाओ, हिम्मत है तो। नहीं हिम्मत है तो भंडारा सब थोड़ा कर सकते हैं। अब बिरला जी बनवाए मंदिर हर शहर में, बिरला मंदिर, दिल्ली में बना है, बंबई में बना, कोलकाता में बना। अब कहा हम बने बनवाओ, बनाए पे उनकी औकात थी, बनवाए हैं वो, भगवान उनको दिया था। अब कोई नकल करे कि बिरला मंदिर हमें बना के बना पाओगे आप? भाई बहनों, साधना में नकल नहीं, साधना में भगवान ने जो आपको क्षमता दिया है उसी के अनुसार आप बढ़ो भगवान की। अब कबीरदास जी बोल गए, कर का मन का डार के, ठीक है ना, मन का फेर। अब कबीरदास जो ये बात बोले कि हाथ का माला फेंक दो और मन का माला चलाओ, मन का माला, तो कबीरदास ये जो बात बोले हैं उनका अपना लेवल है, उनका मन का चल चुका है। और जिसका मन का चल जाए वो कर का मन का फेंक दे, मन से राम राम करे। लेकिन हमारा आपका मन का भी चालू का हो पाया है, तो हमको आपको तो कर का मन का ही करना चाहिए। कबीरदास जो बात बोले हैं वो अपने स्तर की बात बोले। कबीर का एक लेवल था, और उस लेवल तक पहुंचे भी हो नहीं और उनकी फॉलोअर बन जाओगे। कि हमारे कबीरदास तो बोल गए हैं कि कर का मन का नहीं, मन का फेरो। मन का चल रहा है, मन तो बदमाशी कर रहा है, लफंगाई कर रहा है। तो कर का मन का ही फेरना है पहले हमको, आपको कर का मन का फेरते 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 जब मन का चालू हो जाए तो कर का मन का अपने आप छूट जाएगा, आपका अपने आप बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नकल नहीं करनी है।
लेकिन भरत जी की नकल सबने किया कि भरत जी पैदल तो हम सब पैदल, और सब ने अपने अपने उतर चले है गए रथ त्यागे। अब ये सीन जब देखी कौशल्या मैया तो उसने अपनी पालकी रुकवाई, पालकी वाले कहारों से कहा भैया मेरी पालकी को भरत जी के पास ले चलो, मुझे कुछ बात करनी है। कौशल्या मैया भरत जी के पास आई, भरत बेटा तात चढ़ो रथ बलि महतारी, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होई है प्रिय परिवार दुखारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चली सब लोग, तुमरे चलत चले सब लोग, सकल शोक कश नहीं मग जोगु, सकल शोक त्रस नहीं मग जोगु। बेटा तात चढ़ो रथ, मेरी विनती है बेटा कि तुम रथ पे बैठ जाओ। और क्यों? मेरा राम पैदल चल रहा है, मैंने नियम लिया है, मैंने संकल्प किया है कि मैं पैदल जाऊंगा राम के पास। कहा नहीं, तूने नियम लिया है तो सही, लेकिन तुम्हारे इस नियम से बड़ा नुकसान हो रहा है। तुम्हारे चलत चले हैं सब लोग, जब तुम रथ पर बैठोगे तभी ये सब अपने अपने वाहन बैठेंगे, ये सब पैदल चलेंगे। और जानते हो ये देखा देखी कर रहे हैं तुम्हारी सब अयोध्यावासी, लेकिन ये पहुंच नहीं पाएंगे। सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु, ये सब महीनों से खाना नहीं खाए, ये सब शोक क्रस हैं, दुबले पतले हो गए हैं, सब मरने जैसे हो गए हैं। और देखा देखी मुतर तो लिए हैं, लेकिन ये पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ते मर जाएंगे इसमें ज्यादा लोग, चित्रकूट बहुत दूर यहां से। इसलिए इनके कष्ट को देखते हुए नकलचियों की है, तुम रथ पर बैठ जाओ, तुम बैठोगे तो ये सब बैठ जाएंगे, ये सब अधमरे हैं, पूरे मर जाएंगे रास्ते भर में। इसे तुम बैठो, नियम तोड़ दो भले, लेकिन किसी को कष्ट मिले ऐसा नियम किसी काम का नहीं होता है। और भरत जी की ये रास्ते की पहली बाधा आई नियम भंग। भरत जी नियम लिए थे कि मैं राम के पास पैदल जाऊंगा, लेकिन कौशल्या अम्बा ने जिद करके वो नियम तोड़वा दिया। ये पहली बाधा आती भगवान के रास्ते की। जब कोई इंसान भगवान के पथ पर बढ़ता है ना, तो शुरू शुरू में कोई नियम लेता है कि मैं बिना चाय पिए माला करूंगा तब चाय पीऊंगा, मैं इतने पाठ कर लूंगा तो उसके बाद नाश्ता करूंगा, मैं मंदिर की आरती कर लूंगा उसके बाद नाश्ता करूंगा करके शुरू शुरू में इंसान को नियम लेता है, लेकिन अपने ही मिल करके उस नियम को ध्वस्त कर देते हैं। अगर आप नियम बनाओ कि मैं 11 माला करके तब चाय लूंगी, कोई माता जी हो और नियम ले, तो जानते हो 2-4 दिन नियम चल पाएगा, फिर वो बहुरिया बना के चाय ले आएगी बीचे में, अदरक वाली चाय बढ़िया, रेड टी और खुशबूदार अदरक वाली चाय। ओके माता जी चाय पी लो ठंडाई जाएगी, तो बोलो कि अरे बहू हमने नियम लिया है 11 माला कर लेंगी तब हम चाय लेंगी, तो वही बहुरिया तर्क देगी, कहाँ लिखा है दिखाओ, ये कहाँ लिखा है बताओ, ये बिना माला की चाय नहीं पिया था, चाय पियो पहले बाद में माला पियो, ठंडी हो जाएगी दोबारा बनाएंगे नहीं बस। तो बूढ़ा अच्छा लाओ फिर बहुरिया पी ली, फिर चाय पियम का चाय तो फलहार है। नियम भंग। और एक बात और, ये नियम कोई गैर नहीं तोड़ता, अपने ही तोड़ते, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके दिल को फिर से थाम लिया, गैरों ने आके दिल को थाम लिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अब आप गहराई से समझो इस विषय को। साधना की शुरुआत में कोई नियम आप बनाओ तो गैर नहीं, गैर को क्या मतलब इसका है, आपके जो अपने हैं वही उस नियम के पीछे पड़ जाएंगे। कहाँ लिखा है दिखाओ, हीमा का होते चायम का होते, और फिर पिया के तब मनी है। हमने कई बार चाय छोड़ी बीच में,
नियम लिया कि चाय नहीं पियेंगे, तो मैंने तुम्हें नहीं पिए, और फिर अपने ही पीछे पड़ जाते। अरे चाय में का है, आधा कप आधा कप पियो कर, चाय में का है। अब लाओ, अच्छा फिर लाओ, तो फिर शुरू दे दनादन शुरू हो जाती। भरत जी ने वो नियम तोड़ दिया, और तोड़ क्या तोड़वा दिया, कौशल्या मैया ने। और भरत जी बहुत जिद नहीं किए, तोड़ दिए। मैं भी आपसे कहूं, जिस नियम से किसी को पीड़ा हो रही हो, जिस नियम से किसी को कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए। आपके नियम से अगर परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को, जैसे आपका नियम हो हम 4 बजे उठेंगे और कैसेट बजाएंगे, कैसेट हारन बांधेंगे अपने घर पर एक, और कैसे बजाएंगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और पड़ोसी का जीना हराम कर दो, वो नियम ठीक नहीं, ठीक नहीं। भजन सुनना है, अपने अपने कान में खुटिया खोसो, चुपचाप सुनो के लिए बैठ कर, है ना। ऐसा नियम कोई नहीं बनाना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। और रामायण में एक बड़ा बढ़िया सूत्र है, विनय पत्रिका में है, विनय पत्रिका में, ध्यान देके सुनो। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, तो सेय गिर कर निरुपाधि नेम। आपका नियम निरुपाधि हो, निरुपाधि माने होता है किसी को तकलीफ दे नहीं होना चाहिए। आपके नियम से, आपके संकल्प से अगर 2-4 लोगों को पीड़ा पहुंच रही है, तो आपका वो नियम राम से नहीं मिलाएगा। आप कहीं नियम पाल के मर जाओगे ऐसे, वो नियम राम के चरण नहीं पहुंचा पाएगा। नियम ऐसा बनाओ जिस नियम से किसी को कष्ट न होने पाए, ठीक है ना। हाँ, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, अगर राम जी के चरणों में पहुंचना चाहते हो तो नियम बनाओ ऐसे। अगर कोई नियम ऐसा बनाए हो और उससे कोई तकलीफ हो रही घर में, परिवार में, तोड़ दो उसको, बस तोड़ दो। एक छोटी सी कहानी सुनो। अयोध्या में एक बाबा थे, वसाली, मुस्लिम बाबा थे, मुस्लिम महात्मा। उनके पास एक दिन एक गरीब परिवार आया, पति पत्नी। वो कहा, गुरुजी मैंने सुना है कि कोई संत घर पे आए और कुछ खा ले तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, घर पुण्य से भर जाता है। हम गरीब आदमी, हमारे यहाँ कौन संत आना चाहेगा, आप आओगे क्या कोई दिन? आओ तो हमारे यहाँ कुछ पांव डाल दो, अपना पांव डाल दो तो हमारा भी घर धन्य हो जाए। तो वो साली बाबा ने वचन दे दिया कि मैं कल आऊंगा सवेरे 9 बजे। अब वो गरीब आदमी भागता घर गया, पूरे बक्सा उक्सा सब छान मारे, कुर्ता बक्सा सब। उसको एक अठन्नी मिली घर में खाली। बाबा सवेरे घर आएंगे, वो साली बाबा मारे खुशी के घर लिपवाया, सवेरा होते ही बढ़िया बिछोना बिछवाया, और दौड़ के अठन्नी एक बची थी घर में, पाया था उन्होंने, उसकी जलेबी लाया बाजार से कि बाबा आएंगे जलेबी खिलाऊंगा। संत आए और घर में कुछ खाए ना तो फिर उसका आना बेकार हो जाता है। तो बाबा आएंगे जलेबी खिलाऊंगा तब मेरा घर धन्य हो जाएगा। अब जानते हैं क्या हुआ? उस समय चल रहा था रमजान, रोजा, और मुसलमान बाबा था। और रोजे में मुसलमान जो होते हैं वो दिन में कुछ खाते नहीं, पानी भी नहीं पीते। हालांकि वो शाम को फिर बहुत कुछ खाते हैं, अलग बात है लेकिन दिन में कुछ खाते नहीं फिलहाल। अब वो आ तो गए 9 बजे, अब वो बेचारा पाँव छुआ, फिर बाबा को बैठाला, फिर वो प्यार से जलेबी लाया, ठन्नी की लाया था जो। गुरुजी मैंने सुना है कि कोई संत घर में आए और कुछ मुंह जूठा कर ले, कुछ खा ले तो घर पूरा सब पुण्यों से भर जाता है। तो बाबा और कुछ तो मेरे पास था नहीं, ठन्नी पाए थे, जलेबी लाए हैं, एक आधी खा लो। बाबा ने कहा, बेटा हम आ गए, बहुत है ये, वादा किए थे हम आ गए, बाकी हमारा रमजान चल रहा है, हम कुछ खा नहीं सकते इस समय, पानी भी नहीं पी सकते, बस मैं आ गया हूं, बहुत है ये, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, सॉरी। अब वो गरीब परिवार रो पड़ा, बाबा कितने अभागे हम लोग हैं, पहली बार कोई संत बुला पाए घर में। कहां गरीब क्या कोई आना चाहता है? पहली बार कोई संत घर पे पधारे, और वो भी ऐसे मौके पाया कि कुछ खा नहीं सकते हैं, जल भी नहीं पी सकते हैं। दुर्भाग्य हमारा है और क्या बाबा जी कि घर में कोई संत खाए ना तो उसका आने का फल नहीं मिलता है कुछ भी। वो आप ऐसे मौके पाए हो, बड़ी मुश्किल से बुलाए मिले, रोजे से हो।
इतना कहते कहते दोनों प्राणी हो चरणों में माथा धर के कस के रो पड़े। बाबा पैरों माथा धरे और कस के रोए। बाबा को लगा कि इन गरीब परिवार का दिल टूट जा रहा है, अगर मैं कुछ खाया नहीं इन दोनों का दिल टूट जाएगा। और दिल अल्लाह का घर, नियम हालांकि मेरा है, रोजे से हूं, रमजान नहीं टूटना चाहिए कायदे से, लेकिन बाबा ने फैसला किया रमजान टूटे तो टूटे, नियम टूटे तो टूटे, लेकिन इस गरीब दंपत्ति का दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये दिल अल्लाह का घर। और बाबा ने उठाई जलेबी उस दोने में से और खाना शुरू किया। अब उस गरीब परिवार ने जब मुंह पर उठाया, रो रहे थे पड़े चरणों में, जब मुंह पर किए तो देखते क्या है, वो संत जलेबी खा रहे बैठे। अरे गुरुजी आपका तो नियम टूट गया, आपका तो रोजा चल रहा था, आपने रमजान तोड़ दिया अपना। तो बाबा ने आंखों में आंसू भर के कहा बेटा रमजान टूट गया तो टूट गया, लेकिन अल्लाह का घर टूटने से बच गया। दिल अल्लाह का घर, रोजा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह का घर टूट जाता तो हमारा अल्लाह कहां रहता। तो नियम टूट जाए कोई छोटा मोटा, लेकिन किसी का दिल न दुखे, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। भरत जी को लगा अगर मैं नहीं नियम ये तोड़ा तो ये लाखों नर नारी जो मेरे पीछे चलेंगे पैदल, ये सब भूखे प्यासे कमजोर, ये सब अधमरे हो जाएंगे। तो भरत जी ने नियम को फिर ताक में धर दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं सिरधारी बचन चरण सिर नाई, सिरधारी बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसरी गोमति तीर निवासु, दूसर गोमति तीर निवासु। समा सही तीर बस चले बिहाने, सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। अब आप देखो तमसा तीर विश्राम किया, फिर गोमती के तीर निवास किया, फिर सई के तट पर भरत जी सोए, फिर संग बेरपुर में गंगा जी के तट पर सोए, फिर प्रयाग में विश्राम किया, फिर 9 विश्राम किए। 9 विश्राम भरत जी सबको लेके साथ में चले हैं, तो पूरे 9 जगह विश्राम किए। राम जी के साथ चलना कठिन है, राम जी के साथ भी सब लोग चले थे, और तमसा के तीर पर आए और थोड़ा विश्राम में लग गए, और राम सबको छोड़ के चले गए। राम कहते हैं मेरे साथ विश्राम वर्जित है, मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम। भगवंत के साथ यात्रा कठिन होती है, वो विश्राम करोगे छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन संत के साथ यात्रा बड़ी आसान होती है। और राम के पास पहुंचाएगा भी, और 9 जगह सुलाते हुए खिलाते हुए आपको आराम से लेके जाएगा। अब आप जरा फैसला करो, भगवान के साथ चलना आसान है कि संत के साथ चलना आसान है? भरत संत है, 9 जगह सुलाया है, 9 जगह खिलाया पिलाया है, और तब राम के पास लेके पहुंचा है। और राम जी के साथ लोग चले थे, एक दिन सोए तमसा तीर, और राम जी चले गए, सोए क्यों, हम जा रहे हैं, जो सोवत है सो खोवत है। भरत राम जी के साथ चलना आराम मना है, आराम हराम है। भरत संत के साथ चलोगे तो आपको खूब आराम से खिलाता पिलाता सुलाता और चित्रकूट पहुंचाएगा राम जी के पास। इसलिए हमारे संतों ने कहा है भगवान के साथ नहीं, संतन के संग लाग रे, संतों के साथ लगो। भगवान के साथ दुष्कर यात्रा है, बहुत कठिन है, छोड़ जाते हैं पट दो, तनिक सोए कि गए। तो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, गाओ गाओ प्यारे, अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। सबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्रृंग बेरपुर सब नियराने, भरत जी का वो पूरा समाज पहुंचा कहाँ? श्रृंग बेरपुर, प्रयागराज से पहले श्रृंग बेरपुर। अब समाचार सब सुने निषादा। निषाद राज गुह जब ये खबर पाया कि भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और बड़ी विशाल सेना के साथ जा रहे हैं, उसको खबर झूठी दी गई कि भरत जी जा रहे हैं और उनके साथ बड़ी विशाल सेना है, रथ हाथी घोड़े पैदल सब जा रहे हैं, चतुरंगिनी सेना, सेन संग चतुरंग नथोरी, बहुत बड़ी सेना के साथ भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। अब निषाद राज गुह को तो तुरंत शंका हो गई कि अगर प्रेम में जा रहे होते तो अकेले जाते, इस साथ में सेना क्यों लेके जा रहे हैं? सेना के साथ चित्रकूट जा रहे हैं, गलत न्यूज दी गई, तभी उसको शंका हो गई। सेना के साथ अब निषाद राज गुह के अंदर भांति भांति के प्रश्न पैदा हो गए। कारण कवन भरत मर बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, जो पै जियन होती कुटिलाई, तो कत लीन संग कटकाई। अगर कुछ कपट न होता राम के प्रति, कुछ छल फरेब की भावना न होती, तो अकेले जा रहे होते भरत जी प्रेम में। इनके साथ ये सेना क्यों है? सेना के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है जानहि सानुज राम ही मारी, लेके सेना जाए और लक्ष्मण राम को हम मार दें चित्रकूट में, और करो अकंटक राज सुखारी, अकंटक राज्य में करूं अयोध्या के ऊपर। 14 साल के बाद राम जी आएंगे, अपनी गद्दी फिर मांग लेंगे मुझसे, तो 14 साल बाद फिर देना पड़ेगा, अधिकारी तो वही है। तो राम को मार के और अकंटक राज्य करना चाहते हैं भरत जी, निष्कंटक राज्य का आचरज। भरत देखिए, निषाद राज गुह की शंकाएं देखिए, बड़ी प्यारी प्यारी शंकाएं कर रहा है। का आचरज भरत अस करही, क्यों नहीं विष बेल अमी फल फरही, विष की बेल पर अमृत के फल कहां निकलने वाले हैं? अरे जो जिसके गर्भ से पैदा हुआ है भरत, जब वही इतनी कुटिल है मम्मी उसकी, तो विष की बेल पर अमृत के फल लगे, ये संभव ही नहीं है। जिस माँ का बेटा है, जब माँ ही इतनी वो कपटी है, कुटिल है, तो उसका बेटा कहां सज्जन हो सकता है? अब निषाद राज गुह की शंकाएं और गहरी होती जा रही है। अस विचार गुह ज्ञाति सन, ज्ञाति माने जाति, अपनी पूरी जाति को आवाज दिया, सब लोग जल्दी आओ, काम सुन। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो, हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। जितनी नौकाएं गंगा में पड़ी हैं, वो सब नौकाएं पानी में बोर दो। हथवासहु, हथवास बने वो जो जिससे चलते हैं वो नौकाएं, लग्गी बल्ली है ना, वो हथवासहु बोरहु तरन, जितनी नौकाएं सब बोर दो, भरत जी गंगा पार न होने पाए। और रोको घाटा, कीजिए घाटा रो, पूरी घाट रोक दो, भरत जी इस तरफ ना आने पाए गंगा जी के। हो संजोइल रोकहु घाटा, हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरै कै ठाटा, ठाटहु सकल मरै
सन्मुख लोह भरत सन लेहु, सन्मुख लोह भरत सन लेहु। जियतन सुर सरी उतरन देहु, जियतन सुर सरी उतरन देहु। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, समर मरन पुनि सुर सरी तीरा। राम काज छन भंग शरीरा, राम काज छन भंग शरीरा। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे। दुहु हाथ मद मोदक मोरे, दुहु हाथ मन मोदक मोरे। पूरी जाति को, बिरादरी को इकट्ठा करके आदेश पारित कर दिया, हो संजोइल, इकट्ठा हो जाओ सब लोग फटाफट और रोको घाटा, घाट रोक दो पूरा। ठाटा हो सकल मरे के ठाटा, मरने की तैयारी कर लो, कफन मान लो सिर पर अपने अपने। सन्मुख लोह भरत सन लेहु, भरत से लोहा लेना है। और जियत अपने जीते जी ना सुरसर उतरन देहु, गंगा जी के पार भरत को नहीं उड़ने देना है। और सुनो जाति वालों मित्रों, समर मरन पुन सुरसर तीरा, राम काज क्षणभंग शरीरा। गंगा जी के तट पर मौत मिल जाए और फिर राम जी के लिए मौत मिल जाए, दोनों हाथ में लड्डू हैं अपने। अगर मारे भी गए तो सीधे वैकुंठ का टिकट मिलेगा, वैकुंठ का। और कहीं राम के लिए जीत गए हम लोग, भरत जी को मार दिए, तो संसार में ऐसा होगा कि राम के सेवक ने अपने राम की रक्षा के लिए लोहा ले लिया, जान पे खेल गया। हम तो दोनों तरफ से अपनी भलाई है। जीत गए तो वाहवाही होगी, राम के लिए लड़ गया निषाद राज को, राम को बचाने के लिए। और मारे गए तो वैकुंठ का टिकट तुरंत मिल जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू अपने हैं, घेर दो पूरा घाट। और जब तक जीवन में देह में प्राण है, भरत जी को गंगा जी के इस पार नहीं होने देना। ये भरत जा रहा है राम को मारने, और मेरे होते राम को मारेगा, मेरी लाश पर से जाएगा तब राम तक पहुंच पाएगा। एक बात कहूं ना, ये दूसरी बाधा है, इसको खाली कहानी मत मानिएगा, कहानी तो ही है, ये दूसरी बाधा है। दूसरी बाधा कौन सी है राम को पाने के पहले? ध्यान देके सुनो प्रसंग को। दूसरी बाधा क्या है? निषाद राज गुह भरत जी के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। पड़ोसी है निषाद राज, पड़ोसी अगल बगल का है। और जब कोई इंसान राम जी को बढ़ता है ना, कोई भी इंसान, आप बढ़ के देखो, कोई बढ़ के देखो, जब कोई भी साधक राम की ओर यात्रा शुरू करता है तो 2-4 कदम चलने के बाद एक बाधा दूसरी आती है। पहली बाधा नियम भंग, ठीक है, और दूसरी बाधा आती है अगल बगल के लोग उस साधक के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करनी शुरू करते हैं कि भगत नहीं है, ये ठगत है, ये राम को मारने जा रहा है, इसके मन में राम के पद कुछ दुविधा है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये सब उल्टी पुल्टी बातें समाज के लोग और खास करके अगल बगल के लोग करना शुरू कर दें भक्तों के बारे में। अब इससे डरना नहीं आपको, उल्टी पुल्टी बात समाज करेगा, ये दूसरी बाधा है, सबको पड़ती, सबको पड़ती। आप भी शुरू करो राम जी की ओर बढ़ना। आप कभी मंदिर ना आए हो, मंदिर कथा वथा सुनने, और पहली बार मंदिर में कथा सुनने आओ, पूजा करने आना शुरू करो, तो 2-4 दिन आपके अगल बगल वाले आपको देखेंगे मंदिर आते हुए, 2-4 दिन। और फिर अगल दूर के नहीं, विकास नगर के नहीं, जानकीपुरम के नहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे, देख लो मंदिर जा रहे हैं, बड़ी भगत है, मंदिर जा रहे हैं, 900 चूहा खा के बिल्ली मंदिर चली है। ये सब बातें होंगी समाज में उल्टी पुल्टी, और दूर के नहीं, पड़ोसी करेंगे, अगल बगल वाले। लेकिन मैं आपसे हर कथा में एक बात कह चुका हूं, एक बार ये बात हर कथा में सिद्धांत है तो कहना ही पड़ता है। अगर आपने समाज की बातों पर कान देना शुरू कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, तो आप जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि समाज बहुत बेढंगा है, बहुत बेढंगा है। आप अच्छे से अच्छा काम शुरू करो, अच्छे से अच्छा काम। ये महाराज जी कथा करवा रहे हैं, तिवारी जी, पूछो पड़ोसियों से क्या हाल है। पड़ोसी पानी पी पी कर आए रहे, पानी पी पी, नहीं देश, नहीं देश, अब 9 दिन जीना हराम, कहीं तो भाग ले तो देहरादून तरफ।
या अभी 9 दिन की छुट्टी हो गया, जीना हराम सोना हराम, खाना झाए 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 3 घंटा मत डरिस पंडित वहां। अब ये बुरा काम हो रहा है क्या? आप बोलो भाई लोग बहनों, ये बुरा काम हो रहा है? कोई यज्ञ हो रही, कोई गंदा काम हो रहा है, राम कथा हो रही, कोई बुरा काम हो रहा है? लेकिन अच्छे से अच्छा काम भी करके देखो आप, ये अड़ोसी पड़ोसी जो होते अगल बगल वाले, ये टांट कसते हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ हो तो धंधा चल रहा, अपना तो धंधा है, यज्ञ है, 1 लाख 2 लाख हम दबाई है। ये सब होता है, सब होता है। लेकिन मैं फिर दोहराऊं, अगर आपने कान दिए इन बातों पर तो आप जिंदगी में अच्छा काम कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ये समाज नहीं छोड़ेगा आपको किसी भी हाल में। इसका नाम है सोसाइटी। सोसाइटी के चक्कर में जो पड़ता है ना, वो सोसाइट करा के सोसाइटी दम लेते हैं। सोसाइटी की जो सुनना शुरू किए तो आपको सोसाइट करा के तब छोड़ेगी सोसाइटी, सल्फाज खिला के दम लेगी है सोसाइटी। इसलिए आप तो बस बढ़ते चलो, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। निषाद राज गुह को शक हुआ और उसी शक में उसने उल्टी पुल्टी बातें किया और फिर आज्ञा दिया, अटैक करो भरत जी के ऊपर, अटैक करो। और निषाद राज गुह अटैक की आज्ञा बस देने जा ही रहा था कि भरत जी पर टूट पड़ो सब लोग। इतना कहत छींक भय बाएं, उसके बाएं छींक हुई एक बाएं हाथ पर। शास्त्रों में छींक को कहीं कहीं बुरा माना गया, कहीं कहीं अच्छा माना गया। किसी किसी काम में छींक बुरी होती है और किसी किसी काम में अगर छींक पीछे हो जाए, छींक हो जाए कहीं अगल बगल में, छींक अच्छी होती है। आप कोई युद्ध करने जा रहे हो, किसी मारपीट करने जा रहे हो, मुकदमा दायर करने जा रहे हो और छींक हो जाए तो वो छींक शुभ होती है। लौटे आओ, लौटे आओ, मत जाओ दायर करने। कई कई जगह छींक शुभ होती है। अब वो अटैक की आज्ञा बोलने वाला था, युद्ध की आज्ञा देने जा रहा था, इतना कहा छींक भाई। और जो युद्ध की आज्ञा के समय छींक हो जाए, अटैक के समय, वो छींक फिर शुभ होती, अशुभ नहीं होती। बूढ़ एक कहा सगुन विचारी, एक बुढ़वा था, निषाद राज गुह का मंत्री रहा होगा, उसने सगुन विचारा ज्योतिष के आधार पर और कहा भैया अटैक के टाइम अगर छींक हो जाए युद्ध के समय, वो छींक कहती है रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा विचार कर लो पहले एक बार। हम लोगों को शंका तो हो रही कि भरत जी पर, कि भरत जी राम को मारने जा रहे हैं, लेकिन शंका होती है निषाद राज भैया, शंका पर फैसला नहीं करना चाहिए। अब शंका पे ही फैसला कर दो, ये ठीक नहीं है। पहले उसको जान तो लो कि भरत जी के मन में क्या है। तो मेरी तो आज्ञा ये है कि भरत स्वभाव सील बिन बूझे, भरत स्वभाव सील बिन बूझे। बड़ी हित हानि जान बिन जूझे, बड़ हित हानि जान बिन बूझे। भरत स्वभाव सील बिन बूझे, मैंने भरत के स्वभाव और सील को जाने बिना, उनकी मनोगति को जाने बिना अगर जूझ जाएंगे हम लोग तो बड़ी हित हानि जान बिन, बिना जाने जूझना ठीक नहीं है। बिना विचारे जो करे, हाँ आगे का है बोलो, सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो। निषाद राज गुह को भी लगा बुढ़ा सही बोल रहा है। अरे अनुमान तो ठीक है, लेकिन अनुमान ही अनुमान तो है। भरत जी राम को मारने जा रहे हैं, ये शंका ही तो हमको है, और शंका होती है। शंका पर ही फैसला कर लो, ये ठीक नहीं होता। पक्का तो करो पहले, कंफर्म तो करो पहले।
और वेटिंग टिकट पे बैठ जाओगे तो उतारे जाओगे। वेटिंग का टिकट हो, बैठ जाओ, और वहां हो ई टिकट तो WT हो जाओगे, WT विदाउट टिकट हो पाने जाओगे। पहले कंफर्म होने दो तब बैठो गाड़ी पर, ठीक है ना। तो भरत जी को उस बूढ़े ने बताया कि महाराज ठीक नहीं है, ये छींक कुछ कह रही है, मेरी इच्छा है पहले भरत जी की एक बार मनोगति को जांच लो, इसके मन में क्या है। तो निषाद राज ने कहा कि किसी के मन को जांचने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या किया जाए। तो उस बुढ़े ने बताया, मंत्री ने, कि किसी के मन के भावनाओं को समझना है तो उसके भोजन से जांचो उसको, भोजन से। जिसका जैसा भोजन होता है ना उसका वैसा मन होता है। तो तुम ऐसा करो, भरत जी के मन को जांचना है तो 3 प्रकार का भोजन लेके उसके पास जाओ। एक सात्विक भोजन माने कंदमूल फल, एक राजसी भोजन माने सब्जी पूड़ी वगैरह अचार वगैरह, और तीसरे में मीन पीन पाठीन पुराने मछली उछली तामसी आहार। अब तीनों रखो उसके आगे भेंट के रूप में भरत जी को। अब इसमें से जिस भोजन को चुन ले, अगर सात्विक भोजन ले ले मतलब वो राम का प्रेमी है, और जो राजसी भोजन ले ले तो जानना कि ये न्यूट्रल है, ये बस ऐसे जा रहा है मुलाकात करने। और जो मछली उछली मांग ले, मछली मुर्गी, तो फिर जानना ये तामसी है, ये राम को मारने जा रहा है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो जैसा अन्न खा ले वैसा मन उसका है, जान लो। कितनी बढ़िया पहले की जांच पड़ताल थी। आजकल हर चीज की पहले पैथोलॉजी होती है, खून निकलवाओ पहले तब जांच हो रही है। लेकिन पहले के लोग सब जान लेते थे ऐसा है, सूरज को देख ले और परछाई देख ले सूरज की, ऐसे कहां तक पहुंची, घड़ी वड़ी कैसी तैसी। हमने अपने आंखों देखा है गांव में, बस सूरज की परछाई देख ले, छप्पर परछाई कहां तक पहुंची, 3 बजेगा भैया, घड़ी ना आई है, घड़ी ना आई, 3 बजेगा भाई, चलो अब। फिर परछाई देखे, अब तो 4 बज गया, उठो चलो चलो 4 बजेगा। परछाई देख के लोग, पहले लोग बादल देख करके मौसम का हाल है, बादल देखे आज पक्का आंधी आई है, आज पक्का आंधी आई, आज पक्का पानी गिरी। बुखार उखार किसी को आता था, बुखार जुखाम, पहले के लोग, पहले के डॉक्टरों ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ा और सब पढ़ देते, क्या है तुमको समस्या, ऐसे पकड़ खाली। आज जो बुखार हो जाए तो पूरा पर्चा, पहले 27 जांच है खाली बुखार में, 27 जांच है, यू करा ला, वो करा ला, वो करा ला, वो करा ला। बिल बनता है 3800 रुपया, 3800 में 2000 उनके हो गए डॉक्टर साहब के, लिफाफा आएगा 1800 वो के और 2000 डॉक्टर साहब के। पहले के लोग बहुत, डिग्री कम होती थी, ज्ञान बहुत था लोगों का पहले, और डिग्रियां बहुत है, अनुभव कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं। डिग्रियां इतनी रखी झोला भर के। उसने कहा बूढ़े मंत्री ने, भोजन से इसकी मनोभावना को जांचना है। अब निषाद राज गुह ने 3 टोकरियां बनाई भोजन की। एक टोकरी में कंदमूल फल, एक टोकरी में सब्जी पूड़ी वगैरह जो राजसी भोजन होता है, और एक में मीन पीन पाठीन पुराने। मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, भरी भरी भार कहारन आने। कहारों को आज्ञा दिया, तीनों टोकरी ला दो और मेरे पीछे आओ, भरत जी के पास चलते हैं जांचने के लिए। उनको भोजन देंगे, जो ले लेंगे उसी के हिसाब पर हम लोग फैसला कर लेंगे, भोजन के आधार पर। अब लेके चला निषाद राज गुह भरत जी की ओर बढ़ा, तो सबसे आगे तो भरत जी थे नहीं, आगे तो वशिष्ठ मुनि थे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, देख दूरी ते कहीं निज नामू, वशिष्ठ मुनि को देखा आगे रथ पर बैठे हुए, तो देख दूरी ते कहीं निज नामू, और कीन मुनि सही दंड प्रणामू। दूर से ही लेट के धरती पर, बाबा प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, मैं निषाद राज गुह हूं, राम जी का सखा हूं। राम जी मेरे यहाँ भी आए थे, मुझे अपना सखा बना गए। कीन दूर ते दंड प्रणाम, देख दूर थे, दूर से टच नहीं किया, टच फीट। वो जानता था कि ये ब्राह्मण है और हम निषाद राज गुह हैं, अगर छू लिया कहीं मैंने, पांव छुई बाबा, तभी श्राप दे देंगे, तुरंत जो कैसे लिया भस्म हो जा।
तेरी हिम्मत कैसे होगी, तूने मुझको टच कैसे कर लिया। पहले ये बहुत चलता था छुआछूत वाला, अब थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन अब बहुत जगह चल रहा है, कुछ कुछ कम पड़ा है। अभी भी छुआछूत, महात्मा गांधी इसके बहुत खिलाफ थे, छुआछूत के बहुत खिलाफ थे। छुआछूत मैं भी खिलाफ हूं, नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी तो थे ही, मैं भी इसका बड़ा विरोधी हूं अंदर से, अंदर से। छुआछूत क्या होती है? कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी भी कई घरों में छुतिया गिलास रखा होता है, छुतिया गिलास, कि वही जब आवे तो उनको उम्मा पानी पियायो, वो गिलास धरा है वहां। गलत बात। खुद जाके पीते हैं होटल में चाय और रखे छुतिया गिलास अलग से, छुतिया वाला, गलत बात। जहां जाके तुम होटल में चाय पी रहे हो, वहां कौन सा पवित्रता होती है, कौन सी शुद्धि वहां होती है? एक बाल्टी पानी में दिन भर होता है, दिन भर वो ऐसे लाएगा पकड़ के, एक टब रखा है भरा हुआ, ऐसे लाएगा गिलास चाय वाले, सबके जूठे ऐसे बोर के उसे खड़े खड़े, वह वैसे पलट दे। पानी रोज कहां पाएगा बार बार? वह सबकी जूठी चाय पीती, सबकी लार, सबकी पैरिया, सबका खून, सबका थूक। कभी कभी आपने देखा होटल पे वो चाय सहित खड़े खड़े डुबाता है टब में, और वह पलटता है वो जूठी चाय सहित, और लार थूक पैरिया सहित, और जाके तो चाय छानो, चाय छानो, अब बड़े घट घट पीते हैं। और घर में धरे छुतिया गिलास अलग से, छुतिया गिलास कि वो आवे तो उनका हिम्मत दिया। गंदी बात। छुआछूत भारत के माथे पर कलंक है, कलंक है। हाँ, अगर किसी के कर्म खराब है, किसी का खान पान दूषित है, उससे थोड़े डिस्टेंस में। और किसी को अब वो कोरोना डेंगू ही हुआ हो, अब कोई डेंगू हो, वो चपट जाओ जाए तो भर पे हो, फिर भर पे। अब किसी टीबी हो, बलगम में खून आता हो, उससे दूरी बनाओ। जात कोई नहीं खराब होती, जात कोई नहीं खराब होती। रैदास को आप क्या मानते हो? रैदास छूत है? रैदास की जात कौन थी? रैदास का कौम क्या था? चमार, मोची, जूता सिलने वाला। लेकिन क्या रैदास छूत है क्या? वो छूने जैसा नहीं है क्या? अरे छूने जैसा नहीं, उसके पांव धो के पी लो तो पवित्र हो जाओगे। जाति कोई नहीं छूत होती है। हिंदुस्तान में जो जातिगत छुआछूत बनाएगी, ये गलत बात थी। कोई कर्म खराब हो, किसी का खान पान खराब हो, किसी को कोई छुआछूत की बीमारी हो, उसको मत छुओ, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन अब फलानी जाति ही छूत पूरी है। रैदास तो चमार थे, क्या छूत है वो? सबरी क्या छूत है? धुंधकारी क्या पवित्र है? धुंधकारी छूत है। पंडित है तो क्या हुआ? धुंधकारी ब्राह्मण होने के बाद भी छूत है, और सबरी भिलनी के बाद भी पवित्र है। रावण पंडित होने के बाद भी छूत है, और रैदास चमार होने के बाद भी पवित्र है। पवित्रता कोई जात पात से नहीं होती है, छूत और पात कर्मों से होती है, खान पान से होती है। तो वशिष्ठ मुनि को उसने टच नहीं किया, दूर से प्रणाम किया। और वशिष्ठ ने परिचय पूछा, कौन है तू? मैं निषाद राज गुह हूं और मैं राम का सखा हूं। राम जी मुझको सखा बनाए, मैं भरत जी से मिलने आया। अब वशिष्ठ मुनि के पीछे भरत जी का रथ था। वशिष्ठ मुनि पीछे मुड़े और कहा, भैया भरत जी, ये देखो राम का सखा तुमसे मिलने आया है। निषाद राज गुह राम का सखा है, तुमसे मिलने आया है। अब राम सखा मुझसे मिलने आया है। इतना सुनते ही भरत जी इतना बेहुल हो गए। महबूब की हर चीज महबूब लगती है यार।
मेरे राम ने जिसको सखा बनाया है अपना, मेरे प्रभु का सखा आया मुझसे मिलने। मैंने सुना था कहीं मजनू के पास लैला का कुत्ता आया, लैला कुत्ता पाले थे और लैला का कुत्ता मजनू के पास पहुंच गया, तो मजनू को जो बताया गया कि लैला कुत्ता है, ये लैला जी का है। अरे उसको ऐसा लिपटाओ जब मुझे मेरी लैला मिल गई। महबूब की हर चीज महबूब ही लगती है देखने में, ये सूत्र है, सिद्धांत है। मेरे राम का सखा है, मेरे राम इसके रात भर रुके हैं, मेरे राम का ये मित्र है। राम सखा सुनी चंदन त्यागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी ओम गत अनुरागा, चले उतरी ओम गत अनुरागा। लोक वेद सब भांति नीचा, लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परि कोरित गाता, मिलत पुलक परि कोरित गाता। तो स्वामी जी कहते हैं लोक वेद सब भांति नीचा, और जासु छाह छुई, तो बगल से गुजर जाए खाली उसकी परछाई पड़ जाए तो ले सींचा, नहाना पड़ता था। अरे गंदा छू गया, परछाई छू गई इसकी, उसको तेहि भरी अंक, उसको गले लगा लिया भरत जी ने, राम लघु भ्राता। और जब भरत जी निषाद राज घो को लगाए गले से, तो जो पोंगापंथी लोग थे वो सब क्रिटिसाइज करना शुरू किया, भरत जी ये क्या किया तुमने, इतना गंदा आदमी, इसकी परछाई भी छू जाए तो नहाना पड़ता है, इसको तुम चमटाए खड़े हो गले से, ये क्या किया तुमने, इतना छूत आदमी इसको गले लगा लिया तुमने। जब भरत जी पर लोगों ने टांट मारना शुरू किया तो भरत जी बोले, क्या बढ़िया उत्तर भरत जी ने दिया है, यह तो राम लाई और लीना, यह तो राम लाई और लीना, कुल समेत जग पावन कीना, कुल समेत जग पावन कीना। कर्म नाश जलु सुरसर परई, कर्म नाश जलु सुरसर परई, कही को कहो शीश नहीं धरई, कही को कहो शीश नहीं धरई। भरत जी का तर्क देखिए आप, क्या बढ़िया तर्क भरत जी दिए कि यह तो राम लाए और लीना, जिसको राम ने अपने गले लगा लिया हो, जिसको राम ने पूछी कुशल निकट बैठाई, ने पास बैठा के कुशल पूछ ली हो, जिसको राम ने अपना सखा घोषित कर दिया हो, तो वो गंदा कहाँ रह गया, कुल समेत जग पावन कीना, उसका पूरा खानदान पवित्र हो गया। का इसका सबूत क्या है, का सबूत है एक नदी है बिहार में, करमनासा, बिहार के आसपास पड़ती है करमनासा, बिहार है बनारस बॉर्डर पर है। हाँ जी, हाँ जी, एक नदी है करमनासा, और उसको उसके बारे में मान्यता है कि कोई नहा ले उसमें, पानी छू ले उसका, डुबकी लगा ले, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो नरक जाता है। और वही करमनासा जब आगे बढ़ के गंगम गिर गई है, गंगा में, है ना, गंगम मिली करमनासा बक्सर के आसपास, आपको सब पता है, वो बिहार के हम हो रहा, बिहारी बाबू हैं, तभी पक्का बता रहे हैं। अब सोचो बक्सर तक कर्मनासा कर्मनासा है, ठीक है ना। जब गंगा ने उसको अपनी गोदी में जगह दे दिया, अपने में समेट लिया, तो उसके बाद कर्मनासा फिर अपवित्र बची, फिर छूत बची हो, फिर उसके जल को कौन नहीं माथे चढ़ाता अपने। तो ये हालांकि कर्मनासा था, ये कर्मनासा था पहले,
लेकिन जो गंगा ने इसको अपनी बाहम जगह दे दिया हो वो कर्मनाशा कहाँ बचा, फिर वो तो गंगा हो गया, गंगा हो गया। कुल समेत जग पावन की ना, जिसको राम ने अपने गले लगा लिया हो वो छूत कहाँ बचा फिर। अब भरत जी के प्रेम को देखा, निषाद राज गुह पूरा गदगद हो गया। आहा, अगर कहीं भूल में मैंने एक अटैक कर दिया होता और भरत जी को एक खरोच भी लग गई होती मेरे हाथों से, तो मैं जिंदगी भर पछताता कि मैंने एक संत पर प्रहार कर दिया, एक प्रेमी पर प्रहार कर दिया। भरत जी के प्रेम को देखा निषाद राज गुह ने इशारा किया दूर से अपने सैनिकों को, हथियार फेंक दो सब लोग, ये राम का प्रेमी है, और जाओ सब लोग दोना उठाओ और टोकरी उठाओ, फल लाओ सबके लिए, सबको फलहार कराओ, ये सब राम के भक्त हैं, ये सब राम के प्रेम में जा रहे हैं। अब निषाद राज गुह को भरत जी ने जब हाल चाल पूछा, कैसे हैं आप, कैसे हैं, तो निषाद राज गुह बोला, वैसे तो ठीक नहीं थे, लेकिन राम कीन्ह आपन जब ही थे, जब से राम ने हमको अपना बना लिया है, भयों भुवन भूषण तबही थे, उसी दिन से हम धरती का गहना हो गए, भुवन भूषण हो गए, इस लोक का श्रृंगार हो गए। जिसको राम अपना बना लेना वो फिर इंसान नहीं बचता है, वो भुवन भूषण हो जाता है। निषाद राज गुह का इशारा हुआ और घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए न जाए, भरत जी हमारा रुकेंगे आज की रात। इशारा किया अपने पूरी पब्लिक को, सब कुटिया बनाओ सबके लिए, जहां जगह पाओ, लाखों लोग हैं, जहां जगह पाओ रहने की व्यवस्था बनाओ, सबके गद्दा वद्दा बिछाओ, गद्दा बने पत्ता होता है ना, और सबके लिए व्यवस्था करो विश्राम की और जलपान की। हाँ, अब तो निषाद राज गुह के सब पब्लिक के लोग भागे चारों तरफ से, कोई पत्ता ला रहा है, कोई फूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है। अयोध्या वासियों का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ, कुछ साथरी सबके लिए बिछाई गई, सब रात में विश्राम किए, फल फूल खा करके। भरत जी को नींद नहीं आ रही, सब तो सो गए अयोध्यावासी, भरत जी को नींद नहीं है। भरत जी ने पूछा निषाद राज भैया एक बात बताओगे, वो पेड़ हमको दिखा दो जिसके नीचे राम जी तुम्हारे यहां सोए थे, वो वृक्ष कौन है जिसको मैं देखना चाहता हूं। निषाद राज गुह ने कहा दिखाए, तो तर जहां सिंसुपा पुनीत तर, वो शीशम के 5 पेड़ जिसकी छाया में राम जी लेटे थे रात में गंगा जी के तट पर, रघुबर किए विश्राम, अत स्नेह सादर भरत को ले गया वो, और जो पेड़ दिखाए कि यही वो 5 शीशम के पेड़ हैं जिसके नीचे राम जी सोए थे, भरत जी ने लेट के दंड प्रणाम किया उन शीशम के पेड़ों को। ये भाग्यशाली हैं ये पेड़, अभागे हैं हम लोग जो राम जी को जंगल भेज दिए हैं, और भाग्यशाली हैं ये पेड़ जो राम जी को विश्राम कराए अपने नीचे। भरत जी ने देखा कि वहीं पर कुश की आसनी बिछी, अभी चंद रोज की बात है, चंद रोज पहले वैसे आसन बिछा हुआ है। कुछ साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण। भरत जी ने राम के उस आसन को पेड़ों सहित पदछड़ा किया कि राम जी यहाँ सोए थे, हमारे परिक्रमा लगाई, और फिर देखा तो वहां पर बीच बीच में राम जी के चरण चिन्ह बने हुए थे, अभी छपे हुए थे समय से। अब राम जी के चरणों को देखा, भरत जी बेहोल हो गए, वहां की मिट्टी में लौटना शुरू किया है पागलों की भांति। फिर भरत जी ने सवेरे पूछा निषाद राज भैया वो घाट कौन सा है जहां राम जी नहाए थे हमारे सवेरे, उसका मैं नामकरण करूंगा राम घाट, राम घाट जहां राम जी नहाए थे हमारे। तो सबने राम घाट को आके प्रणाम किया है, और फिर वहीं से निषाद राज गुह भी राम के भरत जी के साथ हो लिया। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंद गुरु ही सिरुनाई, आगे किए निषाद गण, दीन है कटक चलाए। निषाद राज गुह ने सैकड़ों नौकाएं बना करके सबको एक ही बार में पार किया, और भरत जी ने कहा भैया निषाद राज जी अब एक काम करो, तुम सबको लेके अब चलो आगे आगे, अब मैं यहां से अब आगे नहीं रहूंगा, मैं पीछे रहूंगा सबसे, पैदल चलूंगा। क्यों? क्योंकि यहां तक मेरे राम भी रथ पर आए थे, नाव से गंगा पार किए, फिर राम जी आगे पैदल गए थे। तो जहां से राम जी मेरे पैदल गए हैं, कायदा तो यह है कि सिर भल जाओ उचित असमोरा, जिस रास्ते पर जहां से मेरे राम पैरों पर गए हैं वहां से मैं सिर के भल जाऊं, लेकिन सिर के भल चलना मुश्किल है। तो रामदेव चला तो हमें नहीं कि जो शीर्षासन कर लेते हो हाथों चल रहे हैं,
वो उसने चल नहीं पाएंगे, चलना तो पड़ेगा पैरों पर ही, लेकिन राम जी पैदल गए हैं तो हम भी अब यहाँ से वाहन पर नहीं जाएंगे। और ये मानेंगे एक को है नहीं, ये फिर उतर लेंगे सब, फिर वही नियम भंग होगा, अब हमको चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए साधराज जी अब तुम सबको लेके आगे आगे चलो, मैं पीछे रहूंगा, कोई देख न पाओ भरत जी कैसे आ रहे हैं, और मैं यहां से चलूंगा पैदल। राम पया दे ही पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाज बनाए, सिर भल जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनना बहुत आसान नहीं है जी। पहले लोग कहते हैं हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमको तो रोज फोन आते हैं, 2 फोन पर डे हमारा रेशियो है, फोन आते महाराज जी हम तुम्हारे साथ रहिए, हम तुम्हारी सेवा कराइए ना, तुम्हारे साथ रहिए, तुम्हारी सेवा करिए। तो हम मुस्कुराते हैं, वाह भाई वाह, पहली बात तो इतने सेवक हम करेंगे क्या, वैसे बारात है पूरी शंकर जी की, देख रहे हो। अब वो 2-4 और एंट्री कर लिए तो फिर लोग बिलाजे हैं महाराज लोग, इतने कम है कलाकार क्या। 2 ही फोन पर डे आते, महाराज जी आशीर्वाद दो, तुम्हारे साथ है चले आना ना। अब हम उनको कैसे मना करें, साफ नाही भी नहीं कर मिलता है, और नहीं करो दुखी हो जाएंगे, सब प्रेमी हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन आखिरकार कठिन नहीं है, ये सब बड़ी कठिन डगर है। ये तो साथ में जो रहते हैं इनसे पूछो क्या बीतती है इनके ऊपर। कहूँ बिछोना पाए कहूँ न पाए, कहूँ कमरा पाए बढ़िया, कहूँ ऐसे भुसौली में पड़े भुसौली में, कहूँ छपकी रेंग रही छपकी में पड़े, कहूँ खाना पाए कहूँ खाना न पाए। ये भी होता है जी, आयोजक फंसा होता है कहीं के पहले दिन, मतलब पहुंच गए और भोजन की व्यवस्था नहीं है, अब पानी पी के 2 घंटा बैठे रहो, 3 घंटा, ये सब होता है। बसों में ट्रेनों में धक्के खाते हुए सामान लादे, हारमोनिया ढोलक धाए 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 धाए, आसान है क्या, आसान नहीं है कुछ भी। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मालिक बनना बहुत आसान, लेकिन सेवक बनना बड़ा कठिन है। सेवा करने वाले को कई बार अपनी आत्मा को मारना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है। मालिक डांट दे, गलती तुम्हारी होए न होए, डांट दे मालिक, तो अपने मन को वहां मारना पड़ेगा। अब मालिक है, उसको अधिकार है डांटने का, डांट सकता है वो, गलती तुम की हो चले के डांट सकता है वो, सुनने की क्षमता हो तो टिको नहीं करो। कठिन धर्म है ये सेवा धर्म, कठिन धर्म, सेवा धर्म कठिन जग जाना, रामायण कहती है। तो भरत जी ने कहा सब लोग सबको लेके चलो, मैं पैदल आ रहा हूं। भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग, कहा तो राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत जी इलाहाबाद पहुंचे, मैंने प्रयागराज पहुंचे, संगम पर सब लोग आए हैं, त्रिवेणी पर। त्रिवेणी की वो श्यामल धवल लहरें देखा, जब एक गंगा जी की लहर सफेद सफेद है और जमुना जी की धारा सांवली सांवली है, और दोनों आपस में मिल रही हैं। भरत जी बहुत प्रसन्न है, आहा मेरा लक्ष्मण गोरा गोरा है, मेरे राम सांवले सांवले हैं। दोनों धाराएं जब देखी मिलती हुई, मानो एक लक्ष्मण है एक राम है। भरत जी को बहुत आनंद हुआ संगम को देख करके। भरत जी ने उसमें स्नान किया और फिर संगम में भगवान भरत जी खड़े हुए और संगम भगवान में हाथ जोड़ के बोले, हे तीर्थराज, मैं आज एक काम करने जा रहा हूं। कौन सा काम? तो भरत जी बोले, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मांगो भीख। मैं अपना धर्म छोड़ के और आपकी लहरों में खड़ा होकर मैं भीख मांगने जा रहा हूं। ये त्याग निज धर्मों का अर्थ क्या है? मैं धर्म छोड़ के भीख मांगने जा रहा हूं। भरत जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म मांगने का नहीं होता है। क्षत्रिय तो दे दूसरों को, क्षत्रिय मांगे ये उसका धर्म छोड़ रहा है अपना। क्षत्रिय के हाथ में तो दान दातव्य होना चाहिए।
तो भरत जी ठाकुर हैं और ठाकुर मांगे, वो धर्म को छोड़ रहा है अपने को। वही भरत जी कह रहे हैं मैं क्षत्रिय होके भीख मांगने जा रहा हूं, तो त्यागने धर्मू, अपना धर्म छोड़ रहा हूं भीख मांगने के समय, लेकिन हमको चाहिए भिक्षा, भिक्षा आपसे, भीख दो हमको। अच्छा, इसके आगे एक और चौपाई लिखी है, वो थोड़ा ऐड करके सुनिए जाओ, थोड़ा ऐड करके, ऐड नहीं क्या बोलते हैं उसको, कोई कैसेट बने तो उसको पहले वो करना पड़ता है? बोलो हो, कोई कथा, जब कोई कथा या कोई गाना रिकॉर्ड, डिलीट डिलीट एडिट, एडिट, मैं शब्द नहीं पकड़ पाता हूँ, एडिट, इस चौपाई को एडिट करो, इस चौपाई को। मांगो भीख, मांगो भीख, मैं भीख मांग रहा हूं। अब बीच का सब उड़ा दो तो आगे आखिरी शब्द कुकर्मू, कुकर्मू, इसका मतलब क्या है कि भीख मांगना कुकर्म है। किसी के आगे हाथ पसारो तो आप कुकर्म कर रहे हो, आप मांगो भीख कुकर्मू। एक राम से अलावा, एक राम के अलावा आपने किसी के आगे यूं किया तो आप कुकर्म कर रहे हो। भीख मांगने को भरत जी कुकर्म साफ साफ कर रहे हैं। आरत काह न करे कुकर्मू। और विडंबना यह है कि आजकल ये कुकर्म सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कुकर्म है ये, लेकिन वन टू ऑल, सब जाति कुजात, सब मंगता, सब मंगता, सब कुकर्म कर रहे हैं। हाथ अगर खुले तो केवल उसके आगे खुले बस। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। चाहे बेदे राखे राम, काहे बेदे रहिए, चाहे बेदे राखे राम, काहे बेदे रहिए। जब भरत जी ने संगम की लहरों से कहा मांगो भीख, तो संगम की लहरों से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? कि चार पदार्थ भरा भंडारू, हमारे यहाँ चारों पदार्थ मेरे कोष में जमा है, जो चाहो मांग लो। धर्म चाहो धर्म मांग लो, अर्थ चाहो अर्थ मांग लो, काम चाहो काम मांग लो, मोक्ष चाहो मोक्ष मांग लो। चारों पदार्थ हमारे भरे पड़े। तो भरत जी ने चारों को नकार दिया कि तुम्हारे यहाँ चार भरे, हमको चार नहीं चाहिए, हमको पांचवा चाहिए। ये चार हमको नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ चार ही है ना, हम ये चारों हमको नहीं चाहिए। अर्थ न, अर्थ हमको नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। यहां तक कि भरत जी राम को भी नकार रहे हैं, राम भी नहीं चाहिए, राम भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? रति राम पद चाहिए, रति राम पद। राम जी के चरणों की रति हमको चाहिए। भगवान अगर फल है तो रति उसका रस है, रस। भरत जी फल भी नहीं मांग रहे, रस मांग रहे हैं। रति माने क्या होता है? रस। हरि पद रति रस, भगवान के चरणों की रति ये रस कहलाती है, रस। और भरत जी रसिक हैं, भरत जी फल नहीं चाहते हैं। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, और न राम चाहिए। राम भी फल ही है, को फल नहीं चाहिए को, हमको रस पीना है घट घट। जन्म जन्म रति, और रति माने क्या होता है? हरिपद रति रस, वेद में खाना, वेद में लिखा हुआ रति रस है। भरत जी रस मांग रहे हैं। और मैं भी आपसे कहूं, फल के पीछे न पड़ो, फल के पीछे न पड़ो, सीधे सीधे रस मांगो। खाली रस चाहिए हमको, घट घट पियो, न छिलका न गुठली न बिया, न कुछ फेंकना न छानना, चना छनाया करिया नमक परा। एक देहाती महिला लखनऊ आई, देहाती महिला, अब वो जूस वाले के पास गई जूस पीने। अब वो देहात की थी, लखनऊ आई, तो थोड़ा उसने सोचा कि थोड़ा अंग्रेजी बोल के झाड़े के ऊपर के हम जानते हैं कुछ। तो जब जूस दिया वो जूस वाला, तो बोली क्या? प्लीज गिव मी करिया नमक, प्लीज गिव मी।
जान गया मग्घा है देहाती। जूस में जो पड़ता है यार, फल में पड़ता नहीं है। दुनिया भर का छिलका, बिया, खुजरा, काका हुआ होता है, वो सब छाटा बिनना पड़ता है और बढ़िया गिलास बन जाए चकाचक जूस का बना। भरत जी वही लफड़ा फलड़ा नहीं कर रहे। धर्म ना, अर्थ ना, न काम, न मोक्ष, न राम, मुझे जन्म जन्म रति राम पर जूस चाहिए, खाली रस चाहिए। अब जब मांगा भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए हमको, क्यों, रति माने प्रेम, तब संगम की आवाज दोबारा आई कि भरत जी जो चीज आप मुझसे मांग रहे हो ये चीज मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो यही 4 आइटम खाली है, लेकिन जो चीज तुमने मांगा है मुझसे तो तुम्हारे ही पास है। क्या है मेरे पास? तो संगम बोला, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। राम जी के चरणों का अगाध सागर तुम्हारे जीवन में भरा हुआ है और तुम मुझसे मांग रहे हो। सारा संसार तुमसे राम का प्रेम लेता है और तुम मुझसे मांग रहे हो। संगम को प्रणाम करके भरत जी आगे बढ़े। तो मैंने आपसे परसों एक बात कही थी, याद न हो तो, और मुझको बहुत टेंशन भी हो रहा है, 7-5 हो गया है। और तीसरी बाधा भी चल रही है, तीसरी बाधा, 5 बाधाएं हैं बीच में। हमने ठान के आए थे हम कि आज 5 प्रयागराज का एक नियम है, इलाहाबाद का, संगम का, संगम में नहाओ और भरद्वाज जी के आश्रम पर न जाओ तो फल नहीं मिलता है। यही सोचकर सब लोग भरत जी से बोले, भरत जी भरद्वाज जी के यहाँ चलो। भरत जी का मन नहीं था जाने का। भरत जी को चिंता थी कि भरद्वाज जी के आश्रम पर मेरे राम जी रात भर रुक गए हैं, एक रात, और सारी बातें भरद्वाज जी पूछे होंगे। और कहीं भरद्वाज जी जान गए होंगे कि कहीं और इसकी माँ और इसका बेटा दोनों मिलके राम को जंगल भेजे हैं। मैं भरद्वाज जी के जब जाऊंगा तो भरद्वाज जी पूछेंगे, यही वो है भरत, इसी की मम्मी ने राम को जंगल भेजा है? तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा भरद्वाज जी को? तो भरत जी ने कहा भी लोगों से, आप लोग जाओ, हो आओ, हम यहीं बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं। क्या नहीं नहीं, संगम में नहाओ और भरद्वाज जी के न जाओ तो फल नहीं मिलता है, चलो पीछे बैठना। और भरत जी दबाव में पड़ के आए दबिश में, और भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। सबसे पीछे बैठे हो पब्लिक में कि भरद्वाज जी हमको देख न पाओ, हम देख ले उन्हें देख न पाओ। भरद्वाज जी की निगाह पड़ गई भरत जी के ऊपर। ज्यों देखा भरत बैठा है पीछे, सिर झुकाए बैठा है। भरद्वाज जी अपनी व्यास गद्दी से उतर के भागे और जाके भरत जी को उठाया धरती से और लगाया गले से। भरत, तुम ग्लानि से बैठे हो, तुम संकोच में बैठे हो, तुम जानते हो कौन हो? कौन हो भरत? मैं वो पापी हूँ, मोह समान को पाप निवासु, जह लग राम सिय बनवासु। मैं वही पापी भरत हूँ। का नहीं भरत जी नहीं, सुनो भरत रघुबर मन माही, सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नहीं, प्रेम पात्र तुम समको नहीं। तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो, धरे देह जनु राम सने हो। भरत जी तुम बिल्कुल दुखी मत हो, तुम तो राम के परम प्रेम के पात्र हो। तुम तो भरत मोर मत एहू, मेरा मत है तुम्हारे बारे में कि धरे देह जन राम स्नेहू, राम का स्नेह ही, राम का प्रेम ही तुम्हारे रूप में संसार में अवतरित हुआ है, अवतार लिया है उसने। और ये सब बातें मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। मेरी कुटिया पर राम जी अभी कुछ दिन पहले रुक गए हैं। मैं पूरी रात राम के साथ रहा और मैंने राम से कुछ और विषय पर बात करनी चाहिए। मैं कोई टॉपिक छेड़ूं, कोई अध्यात्म का विषय, कोई वेद का विषय, कोई शास्त्रों का विषय,
तो राम जी तुम्हारे प्रेम में ऐसा मस्त थे भरत जी कि रात भर राम जी, मैं कोई टॉपिक छेड़ूं वो सब टॉपिक काट करके मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत, एक ही बात पे खड़े राम जी रात भर बोलते रहे। और जानते हो, सुबह मैंने एक और रहस्य देखा। सुबह मैं सुबह जब राम जी के साथ नहाने गया संगम में राम जी के साथ, तो नहाने के बाद में वहां घाट पर वो संकल्प होता है ना पूजा का, तो मैंने कहा राम जी हाथ में जल लो, मैं संकल्प पढ़ दूं, नहाए हो तो संकल्प हो जाए। तो जाना मरम नहात प्रयागा, सुबह जब नहाने गया था मैं नहाने राम जी के साथ में, तो जब मैंने संकल्प पढ़ना शुरू किया ना, तो संकल्प में एक शब्द आता है भरत खंडे, आर्यावर्ते भरत खंडे। मैंने जो भरत खंडे बोला राम भरत जी, भरत खंडे बोलते ही राम खड़े थे अच्छे भले, हाथ में जल लिए, संकल्प पढ़ रहे थे, और भरत खंडे बोलते ही राम कस के रो पड़े। तो मैंने पूछा राम जी क्या बात है, तुम रोए क्यों? कहा गुरु जी आपने जो भरत खंडे कहा है ना, तो मेरे भरत का इसमें नाम आ गया है, और भरत का नाम सुन के मेरा कलेजा कांप जाता है। मेरा भाई, उसका क्या हाल हो रहा, मेरे बिना कैसे जी रहा होगा। गुरु जी मुझको भरत की बड़ी याद आ रही है। मैंने देखा तुम्हारे प्रति राम का कितना प्रेम है कि संकल्प में भरत खंडे सुन के जो रो पड़ते हैं, भरत खंडे सुनते तुम्हें कितना प्यार करते होंगे। भरत जी मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि मैं चाहता हूं कि मेरी कुटिया पर एक रात राम जी रुक गए हैं, उनकी मैंने जो बन पाई सेवा किया, लेकिन भगवान राम ने ही कहा है मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे अधिक संतों को सम्मान दो, उनकी सेवा करो। तो राम की सेवा तो मैंने कर लिया है अभी 4-5 दिन पहले, लेकिन आपके ऐसा संत सौभाग्य से घर पर आ गया है, आश्रम पर आ गया है, एक रात हमारे अतिथि बन जाओ आप, एक रात के लिए रुक जाओ, खाली मैं थोड़ी सेवा आपकी कर लूं तो राम का आदेश पूरा हो जाए, मुझे संतुष्टि मिल जाए, एक रात केवल मेरे अतिथि बन जाओ आप। तो भरत जी ने कहा गुरुजी एक समस्या आएगी। कहा क्या? कहा हमारे साथ राम जी के साथ 3-4 लोग थे, खाली 3-4 लोग, सीता मैया थी, लक्ष्मण भैया थे, राम जी थे, निषाद राजगुरु था, 4-5 लोग थे, लेकिन मेरे साथ गुरुजी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, 2-4 लाख लोग पीछे हैं। इतने गद्दा बिछौना, इतना फल फलहार, इतने बर्तन, ये सब पाओगे आप? रोक तो रहे हो, इतना खाना पीना कहां से लाओगे? लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैसे कर पाओगे आप? तो भरद्वाज जी ने कहा भरत जी इसकी चिंता तुम न करो, वो हेडेक हमारा है भाई, हम रोक रहे हैं तो हमारी हिम्मत रोक रहे हैं, अब हाँ करो, व्यवस्था भी हम करते हैं। भरत जी ने कहा आपको दिक्कत नहीं तो हमें कौन दिक्कत है, रात हो ही गई है साहब, रुक जाएंगे, आपकी आज्ञा है, सिर धराए करिए तुम्हारा। अब बस भरत जी को भरद्वाज जी जो रोक पाए भागे, और भाग के उनके यहाँ गाय पली थी कामधेनु, उसके पास आए, माँ गौ माँ आज बहुत बड़ा पहुना न्योते हैं, बहुत बड़ा पहुना है, वो पहुना है जिसके नाम की माला राम भी करते हैं, भरत का नाम जपते हैं परमात्मा राम, वो पहुना आज बना है अपने यहाँ। देवी जी ऐसी व्यवस्था करो माता जी की, क्या वो कौन सी चौपाई लिखी है, मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता और तस पूजा चाहिए जस देवता। मैंने न्योत तो दिया है इतने बड़े पहुना को, राम का भी जो इष्ट है उसको न्योता दिया मैंने, लेकिन तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता हो वैसे पूजा उसकी होनी चाहिए। अब देखो शंकर जी की पूजा जैसे होती वैसे माता जी की नहीं हो पाएगी, है ना? जैसी पूजा शंकर जी की आप लोग कर लेते हो, 1 गिलास पानी, 2 दाना चाउर और 2 पत्ती धतूरा हो गए पूजा। और हनुमान जी की पूजा वैसे नहीं हो पाई जैसे बाबा जी की होती। बाबा जी देवता थोड़े सहज हैं, सरल हैं, पानी वानी में ठीक है उनका काम। हनुमान जी की पूजा ऐसे ना हो कि पानी और चाउर और 2 पत्ती। हनुमान जी की पूजा करना, लड्डू चाहिए 1 किलो जरूर, लड्डू 1 किलो चाहिए 200 रुपए वाले, लड्डू चाहिए, लंगोटा चाहिए, सिंदूर चाहिए, धूप बत्ती चाहिए। हनुमान जी धूप नहीं, धूप। शंकर जी का दूबो चल जाता है, दूबो खाली, धूप ना हो तो हो चल जाएंगे। तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता हो उसकी वैसे पूजा होनी चाहिए। अब देखो, अभी यहीं पर शंकराचार्य भगवान आ जाए कथा सुनने के लिए।
है ना, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। तो भी पूरी टीम, पंडित जी, हम सब मिलके उनकी व्यवस्था बनाएंगे, फट से ऊपर गद्दी लगवाएंगे, फलाना। अभी जो महाराज जी आए है ना, मॉरिशस से आए हैं, मॉरिशस से। अब महाराज, मैं निंदा बड़ाई नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन तस पूजा चाहिए जैसे देवता, जैसा व्यक्ति हो, जैसा व्यक्तित्व हो, जैसा देवता हो, उसकी वैसे पूजा होनी चाहिए। अब कोई हमको बुलाए अपने यहां तो उसको हमारे लायक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि रमेश भाई शुक्ला आ रहे हैं तो उनके लिए उनकी जैसी व्यवस्था करो। कोई हमारी कथा करावे तो उसको हमारी जैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कहूं ना कहूं करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी। क्यों बुलाए हमको, बहुत है, दूसरे बुलाओ कोई का। ये निंदा नहीं है, बड़ाई नहीं है। तस पूजा चाहिए जैसे देवता, जैसा व्यक्तित्व हो उसकी वैसे व्यवस्था करनी पड़ती। जगत गुरु भगवान को बुलाओ भी आप कथा करने ले काशी से, तो चांदी कुर्सी आई, उनके संग 15-16 चेला आई हैं, पहले स्वस्तिवाचन हुई, खड़ा पूजा हुई, चांदी कुर्सी लागी लागी लागी। वो उनके पात्र हैं, वो लगेगी। वो ऐसे चौकी में नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे, तुरंत चलते हैं उठ के बैठे। उनके चांदी कुर्सी चाहिए चाहिए और चाहिए। उनके दुई पंखा करने वाले चाहिए, पीछे स्वस्थ वाचन होना चाहिए उनके आने के पहले। ये सब करना पड़ेगा, नहीं करिए तो थप्पड़ लगा देगा। उठ के चल दे पट देखिए तो जो हम जा रहे हैं ना, तस पूजा चाहिए जैसे देवता, जैसा देवता हो उसकी वैसे पूजा चाहिए। भरत जी के पाहुन बड़ न्योता, इतने बड़े पहुना को बुलाए हैं, रोके हैं, तो हे गौ माता कुछ व्यवस्था करो। और उस गौ माता ने एक लंबी सांस अंदर लिया और 8 सिद्धियां 9 निधियां सब हाथ जोड़े खड़ी हो गई। गुरु जी क्या गया है, कहा भरत जी की सेवा करनी है। अब वो सब सिद्धियां मिल करके, अणिमा गरिमा लघिमा जो कुछ होती हैं, पद्मा, वो सब मिलकर जो होती है, हमको नाम नहीं पूरा याद है, अणिमा गरिमा लघिमा जा ना याद है नो क्या करी ना याद, तो फांसी लगा लिखा ना याद, तो ना याद है। वो सब जुट गई फटाफट, जुट के तपो बलेन भू स्वर्ग निर्माय। भरत जी के लिए जो व्यवस्था खड़ी किया अयोध्यावासियों के लिए, स्वर्ग जैसी व्यवस्था। भरत जी को जब कमरे में लाया गया अपने, तो भरत जी को राम जी का वो कुश आसन याद आया, गंगा जी की बालू में, और कुश के बिछोने पर राम जी लेटे थे। और मेरे लिए एसी रूम, कमरा, डबल बेड, डल्लप वाला गद्दा, हवा वाली तकिया। भरत जी को लगा मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे राम जमीन पे सोते हैं, मैं बिस्तरे पर सोऊं, कैसा भक्त हूं मैं। भरत जी पूरी रात उस व्यवस्था के बीच में रहे, सुविधा के बीच में रहे, लेकिन एक भी सुविधा में फंसे नहीं। भरत जी कुछ आसन बिछा के नीचे बैठ गए और रात भर रोते रोते राम राम पुकारते रहे। सवेरे भरद्वाज जी आए और देखा तो भरत जी नीचे बैठे हैं 4 बजे और राम राम कर रहे हैं, बैठे रो रहे हैं। भरद्वाज जी को लगा ये तो राम प्रेम की मूर्ति है। संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखिलवार, और तेहनी सी आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार। रात पूरी बीत गई, भरत जी किसी भी सुविधा का स्वीकार नहीं किए। और मैं आपसे एक बात कह दूं अंत में, बस लास्ट मोमेंट में, जो व्यक्ति सुविधा और दुविधा में फंस गया, सुविधा अथवा दुविधा में जो अटक गया, वो राम के चरणों तक नहीं पहुंच पाता है, वंचित रह जाता है। सुविधाएं आएंगी, एक से एक सुविधाएं आपको दी जाएंगी, ये तीसरी बाधा है सुविधा। लेकिन सुविधा के चक्कर में जो पड़ गया, वो एसी चालू करो, तनी वो लगाओ, तनी सेंट मारो आए, तो फिर वो बस सेंटे मरवा ले खाली, एसी में खाली सोए ले सिर्फ बस। देखो मैं एसी का विरोधी नहीं हूं, भगवान आपको एसी दे, एसी में सो, लेकिन जो सुविधा भोगी बन जाता है अथवा दुविधा में जो फंस जाता है, दोनों तरीके से, सुविधा और दुविधा दोनों तरीके से इंसान राम के चरणों से वंचित रह जाता है। तो भरत जी रात भर सुविधाओं के बीच में रहे, लेकिन फंसे नहीं।